गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 4 जुलाई से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के साथ महत्वपूर्ण पॉइंट भी लिए गए हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग कंप्लीट जो देखिएगा बिना स्किप किए हुए। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि हाल ही में भारत सरकार ने विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, उनका नाम क्या है? तो उस विदेश सचिव का नाम है विक्रम मिस्री। क्या नाम है? विक्रम मिस्री। और 1 साल के लिए बिल्कुल कार्यकाल इनका बढ़ा है और भारत सरकार ने बिल्कुल ऐसा किया है। ध्यान रखेंगे उन्होंने 15 जुलाई 2024 को विनय मोहन क्वात्ता का स्थान लिया था। विदेश सचिव की बात करेंगे तो विदेश सचिव भारत के विदेश मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों और विदेश नीति को संभालते हैं। अगला प्रश्न कहता है जुलाई 2026 से किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो यह संभालने का काम किया है बिल्कुल आयरलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप राइट करेंगे। देखिए बात करेंगे तो आयरलैंड ने 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। ध्यान रखेंगे यह आयरलैंड के लिए इस पद को संभालने का 8वां मौका है। इसके अलावा वर्तमान में अगर हम यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष की बात करेंगे तो एंटोनियो कोस्टा हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन बिल्कुल ध्यान रखिएगा जयपुर में हुआ है। कहाँ पे? तो जयपुर में। देखिए इसके बारे में बात करेंगे तो 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 1 और 2 जुलाई को कहाँ पे हुआ है? जयपुर यानी कि राजस्थान में आयोजित किया गया। अगर इसके थीम की बात करेंगे तो विकसित भारत 2047 AI सक्षम डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस, तो ये पूरा इसका थीम रहा। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो सरकारी सेवाओं को तकनीक की मदद से पारदर्शी और बेहतर बनाना इसका उद्देश्य रहा। अगला प्रश्न कहता है कि 1 जुलाई से लागू VBG रामजी एक्ट 2025 के तहत गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी कर दी गई है? तो ध्यान रखेंगे यह कर दी गई है 125 दिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल इनके बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह नया कानून VBG रामजी एक्ट 2025 लागू किया है और इसके तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार मिलेगा। इससे पहले यह 100 दिन की बिल्कुल रोजगार प्रदान करता था। साथ में ध्यान रखेंगे इसमें जो औसत मजदूरी है, मजदूरी को भी बढ़ाकर लगभग 327 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर स्टूडेंट अगर वीडियो आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक और शेयर बिल्कुल करते हुए रहिएगा। आप सभी से बिल्कुल निवेदन होगा शेयर करते रहेंगे। और अगर आप कल का नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते हैं 5 जुलाई करंट अफेयर का, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री होता है, कोई इसका पैसा देना नहीं है। चलिए 5 की बात करते हैं तो वर्ल्ड रोइंग कप स्टेज 3 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? यह जीतने का काम किया है लक्ष्य और उज्जवल ने। किसने? लक्ष्य और उज्जवल ने। देखिए बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड के लुसरने में आयोजित, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के लुसरने में आयोजित वर्ल्ड रोइंग कप में लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता। ध्यान रखेंगे इस प्रतियोगिता में भारत का यह अब तक का पहला स्वर्ण पदक है और उन्होंने लाइट वेट मेंस डबल स्कल्स स्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल की है। 6 कहता है हाल ही में किस राज्य की 4 आदिवासी फसलों यानी कि सिताही, कुटकी और नाग दमन कुटकी आदि को GI टैग दिया गया? तो ये किस राज्य की हैं? तो यह मध्य प्रदेश की हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट करेंगे। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की 4 आदिवासी फसलों को GI टैग मिला, जिसमें सिताही कुटकी, नाग दमन कुटकी, वेगानी अरहर और क्षेत्रीय धान शामिल हैं। GI टैग की बात करेंगे तो 10 वर्षों के लिए क्या होता है? वैध होता है, मान्य रहता है। और भारत ने 2030 तक 10,000 उत्पादों को GI टैग देने का लक्ष्य रखा है। 7 कहता है कि 2026 USISPF
लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान जो है दिया गया है सुनील भारती मित्तल को। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए बात करेंगे तो सुनील भारतीय मित्तल को भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए बिल्कुल USISPF यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉरम लीडरशिप अवार्ड से क्या है तो सम्मानित यहाँ पे किया गया है। यह पुरस्कार जो है वाशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें वार्षिक सम्मेलन में जो है बिल्कुल दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल स्किल्स चैलेंज 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? देखिए भारत ने अगर हम बात करें कुल जो है पदक यहाँ पे जीते हैं 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में आयोजित ग्लोबल स्किल्स चैलेंज 2026 में भारत ने कुल 5 जो है पदक जीते, जिसमें 3 जो है स्वर्ण पदक है, जिसमें पवन, मौसम कुमार और विष्णु प्रिया द्वारा क्या है यहाँ पे जीता गया। एक जो है रजत है जो कि हर्ष द्वारा जीता गया, और एक जो है कांस्य है जो कि मुस्कान द्वारा जो है बिल्कुल जीता गया। और यह जो है इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, तो ये भी पता होना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है कि 1 जुलाई 2026 से आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो है नियुक्त किया गया है रविशंकर को। किसको? रविशंकर को। देखिए बात करेंगे तो आरबीआई ने जो है रविशंकर को अपना नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। ध्यान रखें अगर आपसे आरबीआई की स्थापना पूछे तो 1935 में हुई थी, और वर्तमान में इसके गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा हैं जो कि 26वें नंबर के हैं। 10 कहता है कि विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल ध्यान रखेंगे 2 जुलाई को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन आप राइट करेंगे। देखिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछे तो 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य है खेल पत्रकारों के काम का सम्मान करना और उनकी चुनौतियों के ओर ध्यान आकर्षित करना। 11 कहता है कि VVG रामजी एक्ट के तहत सामान्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच खर्च का अनुपात क्या है? तो इनके बीच अनुपात है 60 और 40 का। बिल्कुल सी आप राइट करेंगे। देखिए इस योजना के तहत बिल्कुल सामान्य राज्यों में खर्च का अनुपात 60-40 रहता है। इसमें केंद्र जो है 60 और राज्य को जो है बिल्कुल 40%। ध्यान रखेंगे पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए अनुपात जो है 90-10 है। इसके लिए पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए, जबकि अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे तो 100% खर्च जो है बिल्कुल यहाँ पे केंद्र सरकार उठाती है। आगे है कि 1 जनवरी 2026 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना है? तो यूरो अपनाने वाला बना है बिल्कुल बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। देखिए बुल्गारिया जो है यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोपीय संघ का 21वां देश जो है बिल्कुल बन गया है, और इससे पहले क्रोएशिया जो है 20वां देश बना था। तो ये भी पता होना चाहिए। वहीं ध्यान रखेंगे यूरोपीय संघ में वर्तमान में 27 जो है सदस्य देश क्या हैं तो शामिल हैं। 13 कहता है कि जैव विविधता से संबंधित कोप 17 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है आर्मेनिया में। कहाँ पे? तो आर्मेनिया में। देखिए जैव विविधता से संबंधित जो कोप 17 है इसका आयोजन आर्मेनिया के एरेवन में जो है किया गया है। वहीं जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोप 31 की बात की जाएगी तो इसका आयोजन तुर्की के जो है अंतालिया में होगा। तो ये भी पता होना चाहिए। 14 कहता है कि नरेगा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए नरेगा की बात यहाँ पे की गई है, तो इसकी शुरुआत जो है की गई थी 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। देखिए बात करेंगे तो नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम जो है बदलकर मनरेगा कर दिया गया, यानी महात्मा गांधी दिवस आगे क्या किया गया? ऐड कर दिया गया। अब इसकी जगह भी इसका नाम भी अब चेंज हो चुका है, और क्या कर दिया गया? बिल्कुल अब हो गया है VVG रामजी एक्ट। यहाँ पे जो है बिल्कुल लाया गया, जिसमें 100 दिन का रोजगार था, ये बढ़ के 125 कर दिया गया। अगला प्रश्न कहता है कि फेयर से फुर्सत योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर में हुई? तो मध्य प्रदेश के रीवा शहर में इसकी जो है शुरुआत की गई है। देखिए बात करेंगे तो नागरिक उड्डयन मंत्री जिनका नाम है राम मोहन नायडू ने जो है
रीवा जो कि मध्य प्रदेश से है, बिल्कुल वहां से क्या है तो फेयर से फुर्सत योजना की शुरुआत की। इसके तहत होगा क्या, तो रीवा से रायपुर के बीच जो है पहली उड़ान जो है शुरू हुई है, तो ये पता होना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है किस देश के खिलाड़ी विक्टर एक्सेलन ने हाल ही में संन्यास लिया है, तो यह हैं डेनमार्क के खिलाड़ी। कहाँ के हैं, डेनमार्क के हैं, बिल्कुल ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए बात करेंगे तो डेनमार्क के जो है स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये विक्टर, अगर हम एक्सेलन की बात करेंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले रहे हैं। इसी तरह न्यूजीलैंड के बिल्कुल बल्लेबाज की बात करेंगे तो केन विलियमसन के बारे में हमने देखा था कि वो भी क्या है संन्यास ले रहे हैं, बिल्कुल क्रिकेट से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा उन्होंने क्या है तो की है। फिर आप सभी से एक बार फिर निवेदन रहेगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक बिल्कुल कर दें, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दें, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि रेगुलर आपको इस करंट अफेयर की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे कहता है कि रूस के ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये सम्मान जो है पाने वाले बने हैं सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बात करेंगे बिल्कुल प्रसिद्ध जो है सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, जो कि रूस के ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। आगे कहता है इंडियन सुपर लीग 2026 का 12वां संस्करण किस क्लब में जीता, किस क्लब ने जो है बिल्कुल जीता है, तो ये जीता गया है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बात करेंगे तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने इंटर काशी को हराकर इंडिया सुपर लीग का 12वां संस्करण का खिताब बिल्कुल जीत लिया है। जबकि महिला क्रिकेट में भी ध्यान रखेंगे दीप्ति शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे ज्यादा जो है विकेट लेने वाली गेंदबाज जो है बन गई हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 19 कहता है कि पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो उस देश का नाम है डेनमार्क। क्या नाम है, बिल्कुल डेनमार्क। देखिए इसके बारे में बात करेंगे तो डेनमार्क जो है पारंपरिक डाक सेवा को पूरी तरह से जो है बिल्कुल बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगर आप इन सभी का PDF प्राप्त करना चाहते हैं या महत्वपूर्ण जो है नोटिफिकेशन एग्जाम जो पाना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जाकर आप बिल्कुल जो है बिना किसी जो है बिल्कुल फ्री का बटन रहता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को और वहां से PDF ले सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि केंद्र सरकार ने CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया है, तो पुनः जो है नियुक्त किया गया है इसमें रवि अग्रवाल को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए बात करेंगे तो केंद्र सरकार ने रवि अग्रवाल को CBDT के अध्यक्ष के रूप में पुनः जो है बिल्कुल नियुक्त किया है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे इसमें नियुक्त किया गया है, क्योंकि आपसे CBDT का जो है यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो कैसी लगी है आप सभी कमेंट करके जाएंगे, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे, कोई सुझाव है बिल्कुल आप दे सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।